जो जुआ माफिया है उसकी जड़ें कहां कहां तक जा चुकी हैं। क्रिकेट के पास पैसे नहीं है, पीसीबी के पास पैसे नहीं है। तो जब इतने बड़े डिजास्टर के बाद वो प्रेशर इस तरह लेते हैं जिस तरह वो गिर जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। तो ये जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने या पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तानी से निकाल दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे अपना रिएक्शन दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से इसीलिए निकाला गया क्योंकि बाबर आजम ने जो बेटिंग कंपनी थी जो पीसीबी को फंडिंग कर रही थी उसका लोगो लगाने से मना कर दिया था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को इसीलिए निकाला गया क्योंकि बाबर आजम पीसीबी के अंदर अपनी मनमानी कर रहे थे। तो पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग चीज़ें बोल रहा है इस पे। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और बाबर साहब है, बाबर आजम कप्तान और रिजवान नायब कप्तान, क्रिकेट के वर्ल्ड कप के अंदर बुरी कारकर्दगी के बायस जो है उनको उनकी जगह से हटा दिया गया है कि जिस दिन 1xBet का लोगो लगाने से इनकार किया था बाबर ने भी और रिजवान ने भी। तो अब जनाब इसके ऊपर जनाब क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा कि नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। उन्होंने नहीं लाने भाई, ऐसी साढ़ा लॉस है ना, हमारा लॉस है ना, बाकी लगाना चाहते हैं तो लगा लें। इसमें इतना गुस्से में आने वाली क्या बात थी? और वो भी एक ऐसे क्रिकेट के एक ऐसे टीवी चैनल के, जियो के जो मेज़बान हैं, उनका गुस्से में आना क्यों बनता था? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो जुआ माफिया है उसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक जा चुकी हैं, वो कहाँ कहाँ पे जाके इन्फ्लुएंस करता है। वो है जी 1xBet जो है। अब आप देखिए, इन दोनों का ये जुर्म इतना नाकाबिले माफ़ी ठहरा कि उनको कप्तानी से हटा भी दिया गया और अगले कप्तान बनाने के लिए नायब कप्तान को कंसिडर नहीं किया जा रहा रिजवान साहब को। अभी देखिए, रिसेंटली मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ऐलान किया था कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे। अब इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आया तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो फिर गैरत दिखानी थी ना भाई, क्यों गए तुम? बात सुनो ना, समझो बात को, फिर क्यों गए? सर सुने पूरी बात सुने सर, पूरी बात सुनिए। जब आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो हमने वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाना, तो फिर आपने नहीं जाना था ना, फिर आप गए क्यों? जब आपने ऐलान किया, ऑफिशियली ऐलान किया, इतनी फाइट की, आप क्यों गए? मैं बताता हूँ आप क्यों गए। सर, जिस मुल्क में डॉलर नहीं है, जिस मुल्क में पैसे नहीं है, क्रिकेट के पास पैसे नहीं है, पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ये पैसों के लिए गए हैं, अपनी इज्जत के लिए नहीं गए। ये भी खबर सुनी है, पता नहीं अथेंटिक है कि नहीं, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्हें पता नहीं 2-2 माह 3 माह की सैलरीज नहीं अभी सर सैलरीज रुकी हुई थी, इनको पेमेंटें नहीं मिल रही थी, इनके बुरे हालात हुए थे। ये पीसीबी जो है ना, इनके हालात अच्छे नहीं थे। ये डॉलर्स के लिए गए थे। देखें, उधर मैच खेलें, डॉलर मिलेंगे। अब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया। देयर आर अदर चेंजेस एज वेल। आपको कैसी इंकरेजिंग चेंजेस लग रही हैं ये, और जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, इट्स राइट डायरेक्शन? अनफॉर्चुनेटली ये पर्सनलाइज करके सारी चीजें हुई हैं, बैक एंडेड। और इस वक्त अगर आप गौर करें लॉजिकली कि एक तो ये जो पीसीबी की मैनेजमेंट है जिसको हेड कर रहे हैं जकाशा साहब, इनके पास कोई अलाउंस, कोई पावर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है कि वो कोई मेजर चेंजेस कर सकते। और अगर आपने देखा हो तो जो मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न, उनसे जो आज मुलाकात की और सुना कि काफी गुस्से में मुलाकात हुई और आधी मीटिंग छोड़ के चले गए कि मेरी और मीटिंग है। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ तक बात हुई कि उन्होंने मिकी आर्थर को कहा कि हम हटाना चाहते हैं, तो मिकी आर्थर ने कहा पूरा हटाएं, जिसपे ये जवाब दिए बगैर चले गए। सो दिस क्लियरली शोज कि ये एक पर्सनलाइज्ड और प्रीमेडिटेटेड डिसीजन था। अच्छा, अब क्या ये टाइम था कप्तानी बदल के क्या अचीव करेंगे हम? और आज बाबर आजम जो 2023 टेक्निकली सेकंड कहूंगा क्योंकि ही वाज बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस रेजिग्नेशन। इतने बड़े डिजास्टर डिबाकल के बाद कोई कप्तान हो, उनमें मतलब बहुत सारे आम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आता ग्राउंड में कि कोई कप्तानी चली। आप और मैं नहीं कह रहे, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं लोग वो भी कहते हैं। तो जब इतने बड़े डिजास्टर के बाद
मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा, तो बाबर साहब को खुद नहीं एक्सेप्ट कर जो उन्होंने की। एक तो हमारा ये कल्चर नहीं है, मैंने भी आपको इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम डॉक, इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम। तो अभी वो कल्चर okay. बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा ओके, मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ कि इट विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम एंड इट विल नॉट परसिस्ट, एंड सबसे ये फेवरिज्म होता है। देख लें, बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन वो प्रेशर के अंदर बिल्कुल नहीं खेल सकता। वो अपनी टीम को संभाल वनडे में तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, टी20 की हद तक तो ठीक है, लेकिन वनडे जो है वो नहीं। 50 ओवर का गेम बाबर आजम एज अ कैप्टन नहीं संभाल सके सर, वो टीम को नहीं संभाल सकते। आप देखिए, वो प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, वो अपने प्लेयर्स को सही तरीके से शफल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। वो प्रेशर इस तरह लेते हैं जिस तरह वो गिर जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। तो ये एज अ कैप्टन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, और हमें ऐसा कैप्टन चाहिए जो टीम को पूरी साथ लेकर खड़ा हो। अगर प्रेशर आता है क्रिकेट के अंदर, प्रेशर हर दूसरी बॉल के ऊपर आप पे प्रेशर होता है, आपके 2 छक्के लग जाए तो वो भी प्रेशर आ जाता है आप पे। टीम को बैशिंग टीम की ना करें, बल्कि टीम की सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया के अंदर टीम थी, और जब हम इंडिया के अंदर थे और जो माहौल हम देख रहे थे वो बड़ा अजीब सा माहौल था कि आपके अपने टेस्ट क्रिकेटर्स ही अपनी टीम की बैशिंग करें टूर्नामेंट के मिड में। टीम की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ये हमेशा टूर्नामेंट के बाद असेस होती है। जब टूर्नामेंट में आप हार के आते हैं तो तब आपको पता चलता है कि इन खिलाड़ियों ने ये गलतियां की हैं। तो बाबर आजम की जो गलतियां हैं उसमें वो टीम को संभाल नहीं सके। वो एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की, सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठकर उन्होंने अपनी मर्जी के लड़के खिलाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे इस बेटिंग कंपनी के कहानी पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये कहानी 2 साल पुरानी है। तो बाबर को इस वजह से अगर निकलना होता तो 2 साल पहले ही निकल दिया होता। तो ये बेटिंग कंपनी की कहानी, मुझे इस पे यकीन नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि बाबर पीसीबी के अंदर अपनी मनमानी कर रहा था और अपने पसंद के प्लेयर्स को खिला रहा था, तो ये कहानी सबको पता थी। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, और बाबर ये 2 साल से नहीं कर रहा, जब से कैप्टन बना है तब से ये कर रहा है। और बाबर आजम ये इसीलिए करता है ताकि उसे कैप्टनसी से ना निकला जाए, और अगर इस पे कोई बातचीत भी हो तो सारी टीम एक साथ कहे कि बाबर आजम को अगर कैप्टनसी से निकला गया तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो ये पीसीबी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए बाबर आजम ये चीज़ करता था और अपने पसंद के और दोस्तों को खिलाता था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये जो बंदा है जो कह रहा है कि बाबर आजम को गलत तरीके से निकाला गया और ज़का अशरफ की कोई पावर नहीं थी बाबर आजम को निकालने के लिए, तो यही बंदा कुछ दिनों पहले कह रहा था कि ज़का अशरफ की जिम्मेदारी है और उसकी पावर है पीसीबी में चेंज करने की, और वर्ल्ड कप जो हारा है वो बाबर आजम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ज़का अशरफ की जिम्मेदारी है। तो कुछ दिनों पहले ज़का अशरफ के पास चेंज करने की पावर थी, पर अभी बाबर आजम को कप्तान से निकालने की पावर नहीं है। तो ये बंदा ही दोगला बंदा है। तो मुझे इस पे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस पे भी पॉलिटिक्स हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।